बाबा रामदेव जी के इस पावन धरा पर अपने राजस्थान सरकार के विभागों द्वारा करवाए जा रहे कार्यों की जानकारी के लिए विकास रथ जो आज अपने बिटुजा की इस पावन धरा पर अपने बीच में आया है। इस रथ में अपने इस एलईडी के माध्यम से जो भी राज्य सरकार की कुल 13 विभाग, जिसमें कृषि विभाग, उद्यानिकी, पशुपालन, उद्योग, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, राजस्व, आईसीडीएस, कुल मिलाकर के 13 विभागों से संबंधित जो भी ये कार्य राज्य सरकार द्वारा करवाए जा रहे हैं, उनकी आम ग्रामीणों को जानकारी के लिए अपने बीच में ये उपस्थित हुआ है। इस रथ के समय अपने बीच में पधारे हुए श्रीमान उमाराम जी पटेल, जिला परिषद मेंबर, तगाराम जी, पंचायत समिति मेंबर, प्रशासक किशन जी और तमाम गांव के गणमान्य नागरिक, विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी साथीगण अपने बीच में कला जत्था जो अपने गायन के माध्यम से विभिन्न सरकार की योजनाओं की जो जानकारी अपने तक उपलब्ध करवाने के लिए यहाँ अपने बीच में आए हैं। आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग विभिन्न विभागों की जो आपसे संबंधित योजनाएं हैं, उनका आप अधिकाधिक लाभ प्राप्त करें। जिन योजना का जिस प्रकार से अपन ई मित्रा के माध्यम से आवेदन करें और उन योजना का अपन प्रॉपर लाभ दें। मैं उमाराम जी से तो उमाराम जी से अनुरोध रहेगा कि आप उपस्थित ग्रामीणों को अपने शब्दों से लाभान्वित करवाएं। जय बोलो रामसा पीर की जय। आज अपने बिटुजा में ग्राम रथ अभी शुभारंभ हुआ है, तो इसमें सरकार की, राजस्थान सरकार की और केंद्र सरकार की जो योजना है उसके बारे में पूरी अपनी जानकारी देने के लिए ये रथ गांव-गांव और पंचायत में जा रहा है। तो आज शुभारंभ अपने बिटुजा गांव के से हुआ है। तो इसमें अपने समृद्ध किसान, खुशहाल किसान, उसके तहत ये है। तो इसमें अपन को किसानों से संबंधित योजना है जो अपने कृषि विभाग यहाँ अपने सुपरवाइजर वगैरह है, उनसे भी आग्रह है कि वो योजनाओं का अपने कार्यालय में नहीं बैठे, लोगों के खेत तक पहुँचे। तो उनको क्या है कि जैसे खेती के अपना सैंपल लेना, जमीन पानी के लेना है, मिट्टी के लेना है, तो उनकी जांच करके उनको प्रोसेस करें और खुद वहाँ जाके खेत पे जाके वो थोड़ा सैंपल कैसे लेना है अभी तक जानकारी नहीं है, इसलिए अपन लेना है लिए नहीं जा रहे। आपका भी पूरा नहीं होता है और सरकार की जो योजना है मृदा कार्ड बनाने का वो भी पूरा नहीं हो रहा है। तो आप थोड़ा खेत तक पहुँचे। दूसरी जैसे मतलब ये पाइपलाइन योजना है, तारबंदी की योजना है, सोलर की योजना है, कंपोनेंट की है, ऐसी कई योजना है। तो आप उनका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें। और दूसरी है अपने बिटुजा में अपने एक मेन समस्या है पानी की। तो पानी के लिए अपने कई बार एमएलए साहब तो उन्होंने भी कहा है कि अब जल्दी अपन इसका समाधान करेंगे। कोई कारणों से मतलब ये हुआ है, अभी जल्द से जल्दी। दूसरा अपने बिटुजा की जो रपट थी उसके लिए भी एमएलए साहब ने फंड देके अपना ये रिपेयर की है। तो थोड़ी इसमें अपने घटिया किस्म की हुई है। तो आप सभी गांव वाले एक सुझाव जो पेटी में है अपन लिख के भी देंगे कि भाई ये जो बनी है इसकी जो क्वालिटी बनी चाहिए वो नहीं हुई है। दूसरा जो पिलर बना है वो भी ऐसे ही बने हैं जो एक दुर्घटना कभी भी हो सकती है। तो ये पीडब्ल्यूडी का भी इसका काम इस तरह हीन हुआ है। और ये अपने बिटुजा से वर्मा जी के मंदिर तक रोड, ये रोड भी रिपेयर के लिए हुई थी, लेकिन कई कारणों से, कोई कारण से जैसे युद्ध हुआ तो डमर के कारण थोड़ी रुकावट आई है। तो वो भी ये काम अपना हो जाएगा। दूसरी अपने डाडिया रबारिया ढाणे से आसुत्रा रोड तक वो भी डमर रोड के लिए भी हो गई है। एक रबारिया के ढाणी से अपने यहाँ से लेके वो काला बाटा तक वो भी एक डमर रोड हुई है। दूसरी भी बिनकुआ में भी एक रोड हुई है। तो अपने काम तो ठीक हुए। दूसरा तालाब का भी हो गया है।
नदी का तटबंदी का भी हो गया, अपने शुरू काम होने वाला है, सैंक्शन हो गए हैं, लगभग काम हो जाएगा। और स्टेडियम का भी हो जाएगा, उसके लिए भी सैंक्शन हो गया। क्योंकि अपना काम पिछुजा में दूसरे को देखते हैं ना, तो उससे अच्छा अपना काम यहाँ हो रहा है। और आगे भी अपन आशा करते हैं कि ये अपन ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो गए, ऐसे नहीं कि अपन बैठे रहें, जागरूक हो गया तो वही अपने इसका लाभ ले सकता है। सरकारी योजना है, खूब सारी योजना है। धन्यवाद। जो भी समस्या है, जो शिकायत है, वो आप लोग स्वतंत्र रूप से किसी प्रकार का किसी पर बॉन्डेड नहीं है। आप आराम से अपनी जो भी सुझाव है या अपने जो भी आपके ग्रीवेंस है, वो आप आराम से अपने सुझाव पत्रिका में या पेटिका में डाल सकते हैं। और इनके माध्यम से हाई लेवल से जो भी ये जब खुली जाएगी तो उनके बारे में विचार किया जाएगा, सरकार अपना निर्णय लेगी और इन लोगों को राहत उपलब्ध करवाएगी। पिछली बार भी जो भी आप लोगों के सुझाव आए होंगे, उन सुझावों पर अमल किए जाएंगे और अभी भी जो भी सुझाव होंगे उन सुझावों पर आपके समाधान किया जाएगा। इस प्रकार से तभी ये सुझाव पेटिका सबके सामने रखी है। इसमें किसी प्रकार का किसी को कोई पाबंदी नहीं है, हर कोई इसमें अपने सुझाव रख सकता है। सर, आज कोई सुझाव रखने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि गई साल पानी की समस्या लेके, नरेगा की समस्या लेके, रोडों की समस्या लेके, ग्राम पंचायत की जैसी तमाम समस्याओं को लेके यहाँ इसमें सुझाव रखा गया था। बजरी माफियों का हंगामा मचा हुआ है। ऐसे गांव की हालत, मैंने कहा ये सही नहीं बन रही है, घटिया किसी को बन रही है। और पिलर बनाया तो मतलब ऐसे, मैंने कहा उनको कहा कि ये लिखित में मैंने कलेक्टर साहब को भी दिया है। आप कह रहे हो ये ऐसी बात नहीं है, मैंने कलेक्टर साहब से भी की है और इनसे भी की है और एमएलए साहब से बात की। मैंने कहा साहब ये घटिया किस्म की बनी है और पिलर ऐसे हिल रहे हैं। आज भी मैंने कहा 2 आदमी उसको हिलाएंगे ना तो वो हिल जाएंगे और नदी आएगी तो बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसलिए इनका वापस सही करवा जाए, नहीं तो इनका भुगतान नहीं किया, ठेकेदार का भुगतान नहीं किया जाए। तो धुड़ी नदी के अंदर जो प्रदूषण का पानी फैल रहे हैं, रात को प्लांट से छोड़ा जाता है, उनके लिए आपकी क्या राय है? उसके लिए सभी ग्रामीण भी जागरूक है। कई बार सरपंच साहब ने भी दौरा किया, ग्रामीणों ने भी दौरा किया और आप भी उसमें साथ थे। तो कई लोग अपने भी नहीं कहना चाहिए, अपने ग्रामीण वाले भी उसमें मिले हुए हैं। कई बार उसमें अवैध वसूली कर रहे हैं और ऐसी शिकायत होने के बावजूद भी आप अवैध वसूली क्यों कर रहे हो? ऐसे उसको कभी रोका के? अवैध वसूली नहीं होनी चाहिए। अवैध वसूली करते हैं तो इंडस्ट्री वाले हावी हो जाते हैं और फिर अपने गांव की फूट होती है। तो इसलिए ये काम को ढंग से बैठ के अपने बात करनी चाहिए इसके बारे में। सरकार सत्ता में है तो भी आपका अधिकारी नहीं सुन रहे, इसका कारण क्या? अधिकारी तो कोई इसकी बात ही नहीं, अधिकारी कहाँ है? रोड का हमने बात कर ली, बात हो जाएगी, सही हो जाएगी। अधिकारी कल परसों 2-3 के बाद जोगियों की ढाणी समस्या पानी के लिए बात हुई थी, लेकिन उस समस्या को समाधान करने के लिए आपने कौन सा सुझाव दिया है उन लोगों को? बिल्कुल सही बात है आपकी पत्रकार साहब। जो समस्या रबारिया की ढाणी और जोगिया की ढाणी बिल्कुल पानी की समस्या है, उसका समाधान नहीं हुआ है। ये मेन कारण ये है कि इससे पहले जो सरकार थी, उस सरकार के समय जो एक पाइपलाइन डाली गई है, उसमें वो मतलब गौशाला के पास पाइपलाइन लीकेज है, उसका अभी तक समाधान नहीं किया। वो लीकेज नहीं निकाला तब तक वो पानी नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब यही है कि जगह जगह जो पीएचडी के जो कर्मचारी लगे हुए हैं उनको मतलब इतना दी जाए, उसको सूचना दी जाए कि उसको लीकेज निकाले और पानी 100% पहुँच जाएगा। पानी की कोई समस्या नहीं है, पानी की समस्या वही है जो लीकेज है जगह जगह, वो लीकेज नहीं निकल रहा है। और दूसरी बात, गांव में कोई बोलने वाला है ही नहीं। 2 विपक्ष पार्टियां हो गई है, एक पार्टी की इधर के ये फंस रहा है, इधर के ये फंस रहा है। कोई बोलने वाला, सच्चाई को बताने वाला कोई गांव में है ही नहीं। दोनों पार्टियां के और पूरा गांव का एक होता है, गांव राम होता है। सभी पार्टियों के सब सदस्य साथ में मिलकर गांव में कोई भी समस्या की समाधान करने के लिए कोई भी एप्लीकेशन लिख के देगा या सुझाव रखेगा तो 100% उसका सुझाव का समाधान होता है। आप अधिकारियों से बात की? बिल्कुल 100% की। जो ये मतलब रिपोर्ट बनी थी, रिपोर्ट के समय हमने भी अधिकारियों को बोला था, सरपंच साहब को बोला था, ग्राम साहब को बोला था, इसमें सीमेंट सही काम से नहीं लिया जा रहा है और ये डिवाइड बन रहा है। बिल्कुल समस्या का बोला था 100%। जोगिया की ढाणी की समस्या तो अभी ये ना, ये देखो जोगिया की ढाणी की समस्या का मतलब पानी आ रहा है जिस वाटर बॉक्स से जा रहा है ना, ये बालोतरा की डिपार्टमेंट की है, ये पचहत्तर डिपार्टमेंट की नहीं है। उसका अभी हमारे को मालूम पड़ा है तो उसका सुझाव हो जाएगा, 100 से 100% हो जाएगा। बालोतरा डिपार्टमेंट की जितनी भी ट्यूबवेल हैं वो सब बंद है सही, और कांग्रेस का भ्रष्टाचार पूरे
अधिकारी के पास बात क्यों नहीं कर रहे हैं कि वो बात हो रही है? देखो साहब, ऐसा है, जो ठीक करने के लिए जाते हैं तो विपक्ष पार्टी वाले ठीक करने देते नहीं है। मतलब गांव का ऐसे ही मैटर है, माहौल ऐसे ही बना हुआ दो पार्टियों का। तो पार्टियों का मैटर गांव में नहीं रहना चाहिए। दोनों सबको मिल के काम करना चाहिए। बात तो ये, बाकी कुछ नहीं है। जो बीजेपी वाले करने चाहते हैं तो कांग्रेस वाले करने नहीं देते। गांव का मैटर समझ लिया, समस्या यही है, बाकी कुछ समस्या नहीं है। नहीं, कांग्रेस व्यक्ति जो आपको मना करे जन सुविधा के लिए पानी के लिए रोकने जा रहा है, ऐसा कौन सी? देखो साहब, जगह जगह की समस्या है, जगह जगह की समस्या है। वो समझते हैं कि भाई ये ठीक करा देगा, ये करा देगा तो इसका इस पार्टी का समझ बन जाएगा, इस पार्टी से समस्या समाधान हो जाएगी। और गांव की है, नदी की है, इसमें जो प्रदूषण पानी डाल रहे हैं फैक्ट्री वाले, तो उसके लिए भी अवैध वसूली की जा रही है। जो वो आपके जैसे पत्रकार जहाँ पहुँच सकते हैं वहाँ पे पहुँचते हैं, भाई कि अवैध पानी क्यों आ रहा है, तो गाँव के दूसरे लोग, चारों लोग मिल के उसको बता पहुँच जाता है, वो चुपता रह जाते हैं। बोलने वाला है ही नहीं। चुप क्यों है आप? अगर रसूदी कर रहे हैं तो आप चुप क्यों है? बिल्कुल सही बात है ये।